हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिका। सो स्टूडेंट, आज हम जो करने वाले वो है चैप्टर 11। डेफिनेटली मेंसुरेशन चल रहा है अभी। तो मेंसुरेशन में जो वर्कशीट 4 है, मतलब यहाँ पे ट्राइंगल एंड रम्बस का जो एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑलरेडी इसका 2 पार्ट बन चुका है। अगर तुम लोग अभी तक नहीं देखे तो ऊपर में हाँ देख सकते हो, ये आई बटन में क्लिक करो, तुम्हें मिल जाएगा वो 2 पार्ट। और नहीं तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, सारे वीडियो वहां पे मिल जाएगा। इस चैप्टर का चैप्टर 11 देख सकते हो। तो आज हम देख ही सकते हो, मैंने बोर्ड में लिख के रखा है 8 से स्टार्ट करेंगे। क्यों? इसके जो पिछला पार्ट था 2 भाग, वहां पे मैं ट्राइंगल का एरिया जो था उसके रिलेटेड हम सॉल्व कराया था। आज हम जो करेंगे वो है रम्बस। रम्बस के बारे में पढ़ेंगे और उसका एरिया जानेंगे। ऑलरेडी इसका पिछले चैप्टर में भी करे थे। पैरेललोग्राम याद है? पैरेललोग्राम और एक मतलब रम्बस जो है एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। तो रम्बस का एरिया पैरेललोग्राम का एरिया दोनों सेम है, लेकिन रम्बस का और एक एरिया है, वो भी आज हम जानेंगे। तो गाइस चलो देखते हैं वो क्या है फॉर्मूला, और पिछले वाले फॉर्मूला को भी एक बार रिवाइज कर देंगे, फिर जो साम है उसको स्टार्ट कर देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख ही सकते हो मैंने यहाँ पे 2 रम्बस जो है ड्रॉ करा है। देखो रम्बस का 2 फॉर्मूला है। एरिया का, रम्बस का जो एरिया है वो उसका 2 फॉर्मूला होता है। एक जो है पिछले वाले जो वर्कशीट में हम लोग करे थे, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, दैट ओनली एरिया ऑफ द रम्बस सेम। क्योंकि ये जो रम्बस है देख सकते हो, सोचो इसका ऑपोजिट जो ये साइड है ये पैरेलल होता है और ये भी पैरेलल होता है, मतलब ये पैरेललोग्राम हो गया। लेकिन ये जो पैरेललोग्राम है इसमें खासियत है। इसमें क्या है, जो एडजेसेंट साइड है इन दोनों का लेंथ सेम है। अकॉर्डिंग टू फिगर वो उतना भी सेम नहीं हुआ है, लेकिन मतलब सेम है, ये दोनों का एरिया सेम होता है, तो इसको रम्बस कहेंगे। ओके, और ये भी रम्बस है। अब इस रम्बस में मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला हूं, क्योंकि अब बताओ तुम सबको पता है कि एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम में एक ऑल्टीट्यूड की जरूरत होता है। तो परपेंडिकुलर जब भी तुम ड्रॉ कर दोगे तो ये एस टी जो हो गया बन गया, ये क्या है, ये एक ऑल्टीट्यूड बन गया, और हाइट कुछ भी कह सकते हो। लेकिन इस रम्बस में मैं कुछ और अलग करने वाला हूं। यहां पे मैं डायगोनल को ज्वाइन करने वाला हूं, ए सी एंड बी डी। तो याद रखना रम्बस का जो है, मैं इसका कंसेप्ट का जो वीडियो है इस चैप्टर का फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट फर्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो उस वीडियो में मैं इसके बारे में कहा था कि अगर कोई रम्बस का 2 डायगोनल हो, सोचो AC का लेंथ जो है वो D1 है, BD का लेंथ जो है वो D2 है। ओके, अब इनका एरिया, इस रम्बस का एरिया क्या होगा पता है? एरिया ऑफ ABCD दैट रम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। मतलब उनका जो डायगोनल होता है उसका प्रोडक्ट से इक्वल होता है, मतलब हाफ होगा, हाफ इंटू उनका जो डायगोनल होता है उसके प्रोडक्ट से इक्वल होता है। ओके, तो और एक बात यहाँ पे और एक खासियत है, चलो यहाँ पे लिख ही देता हूं, चलो 1 मिनट। ये जो AC होगा ये सोचो D1 है, यहाँ पे लिखा है मैंने, और BD जो है ये D2 है ना। तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू D1 इंटू D2। और एक खासियत जो है मैं जो कहने वाला था कि याद रखना रम्बस का जो डायगोनल्स होता है ना वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब दोनों रम्बस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब इस पॉइंट में, तो इस पॉइंट में सब जो एंगल, सारे जो एंगल है ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। याद रखना इसको। अब ये 90 डिग्री हो गया, मतलब यहां पे अगर O हो गया तो AOD, AOB, BOC, COD सारे जो है राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और उनका ये साइड होता है हाइपोटेनियस। इसके बारे में बाद में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आज अभी तक ये समझ में आ गया तुम लोगों को। और एक चीज है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब परपेंडिकुलरली मतलब 90 डिग्री तो होता है इनके बीच का एंगल दोनों डायगोनल का, और बाइसेक्ट ईच अदर मतलब AO इक्वल्स टू OC होता है, BO इक्वल्स टू OD होता है। मतलब AO इक्वल्स टू OC, BO इक्वल्स टू OD। ये है रम्बस का खासियत इनका डायगोनल का, याद रखना। पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर बट परपेंडिकुलरली नहीं। उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहां पे 90 डिग्री होगा 2 डायगोनल के बीच का एंगल, और बाइसेक्ट होगा इक्वली। यहां तक तो हो गया।
आप तो इसका एरिया क्या है वो बताओ, तुम लोग कर पाओगे? इक्वल्स टू क्या होगा, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, और हाइट भी कह सकते हो। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, बेस मतलब देखो यहां पे जो है रंबस का सबका साइड का लेंथ क्या होता है, सेम होता है। सोचो अगर ये भी है तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब ए होता है, मतलब सेम लेंथ होता है। तो इसलिए बेस के जगह पे ना, ये क्या था, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा है। तो बेस के जगह पे बस साइड लिख दो, क्योंकि रंबस का जो सब साइड है सबका लेंथ इक्वल होता है। बस साइड, कोई भी एक साइड ले लो और परपेंडिकुलर ले लो, जो परपेंडिकुलर दिया गया है। साइड इंटू कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड कह सकते हो, और नहीं तो ऑल्टीट्यूड भी कह सकते हो। तो देखो दो तरह का एरिया का फॉर्मूला है रंबस का, एक जो है पैरेललोग्राम के जैसा, ये पैरेललोग्राम के जैसा, ये जो है पैरेललोग्राम टाइप, और एक जो है वो नया हम लोग के लिए है, नया सीखा हम लोग, क्या है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। इसका प्रूफ भी होता है, वो बाद में करेंगे, अभी जो है साम के बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करने वाले हैं। तो आई थिंक तुम लोगों को ये समझ में आ चुका है। तो आप चलो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। तो याद रखना बच्चों, और एक बार फिर से कहना है, जो गिवन डेटा होगा उसके हिसाब से हम, अगर ये सोचो कि कोई बुक में साइड ऑल्टीट्यूड है, तब हम ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। अगर कोई बुक में डायगोनल्स का लेंथ दिया गया है, तभी हम इसको यूज करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कैसा डेटा दिया गया है, उसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स सी। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 8। द एरिया ऑफ ए रंबस इज 98 मीटर स्क्वायर इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 14 मीटर। ओके, फाइंड द अदर डायगोनल। तो डायगोनल दिया गया है, मतलब यहां पे देखो, अच्छा तुम लोगों के जैसे मतलब आसान हो इसलिए मैंने इसको लिख के रखा है। एक जो है ब्लैक में लिखा है, देखो हाफ इंटू AC इंटू BD, AC मतलब डायगोनल, BD मतलब डायगोनल, मतलब ये एक फॉर्मूला, और यहाँ पे साइड इंटू हाइट, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो डायगोनल गिवन है, एरिया गिवन है, मतलब और एक डायगोनल फाइंड आउट करना है, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, पहला वाला जो ब्लैक में लिखा हुआ है, हाफ इंटू AC इंटू BD। गॉट इट? तो पहले यहां पे देखो हम ड्रॉ करने वाले हैं डायगोनल्स को, ये और ये। सोचो इसका जो है D1 लेंथ है, इसका D2 है, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 इसका एरिया होगा। तो एक का तो एरिया दिया गया है, वो क्या है, सॉरी एक डायगोनल का लेंथ तो दिया गया है, वो है 14। सोचो कि ये वाला मैं 14 लिखने वाला हूँ, 14 मीटर, और ये है D2 नहीं चूज करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही है ना, तो इसलिए D चूज करो। ओके, D मीटर, और इसका एरिया जो है क्या है, 98 मीटर स्क्वायर। तो आप बताओ एरिया इक्वल्स टू, मतलब 9, तीनों अननोन है, दो डायगोनल और एक एरिया। तो एरिया गिवन है, एक डायगोनल गिवन है, तो और एक फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, एकदम इजी है, इस फॉर्मूला में लिखना है। तो हमें लिखना है लेट द अदर लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल बी D मीटर। ओके, चलो पहले लिखो D मीटर। ओके, नाउ another has been given, therefore according to the figure I can write BD equals to D meter, given क्या क्या given है, area of the rhombus equals to क्या है, 98 मीटर स्क्वायर, एंड डायगोनल AC इसका गिवन है 14 मीटर। ओके, हो गया यहां तक। अब हमें क्या करना है, उसका अनदर डायगोनल फाइंड आउट करना है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिख सकता हूं, एरिया जो है पहले लिखो, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, यू ऑल नो। तो यहां पे एरिया का वैल्यू क्या है, इंप्लाइज एरिया का वैल्यू है 98 मीटर स्क्वायर, मतलब 98 होगा, और यहां पे हाफ होगा। D1 का वैल्यू है 14, D2 का वैल्यू सोचो D है। ओके ना, ये फॉर्मूला लिखा था मैंने, तो यहां पे बस उसका वैल्यू पुट करा है। तो इतना कंफ्यूजिंग लगे तो इसको, इस पार्ट को मतलब मत लिखो, यहां से करो डायरेक्ट, इसको छोड़ दो अगर कंफ्यूजिंग लगे तो। बस सोचो कि 98 एरिया है, इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ इंटू D 14 इंटू D, क्योंकि D में ना अनदर जो डायगोनल है उसका लेंथ चूज करा है। अगर ये कंफ्यूजिंग लगे तो इसको लिखो बस। ओके, तो इंप्लाइज, आप देखो 7 सो 7D इक्वल्स टू 98, मैंने क्या करा, देखो 98 इक्वल्स टू 7D, सो वन कैन राइट ना 7D
इक्वल्स टू 98, दोनों ही तो इक्वल है। अगर मैं कहूं, सोचो राम जो है वही शाम है, और एक बच्चे ने कहा कि नहीं सर शाम जो है वही राम है, दोनों में कोई अलग है, दोनों में कोई अंतर है नहीं ना। तो 98 इक्वल्स टू 70 मतलब 70 इक्वल्स टू 98, तो इसलिए मैंने इसको अरेंज करके लिखा है क्योंकि हमें d का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब बताओ 7 जो है 98 के साथ क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो d इक्वल्स टू 98 बाई 7 हो जाएगा। क्यों बाई 7 होगा? क्योंकि यहां से यहां मतलब लेफ्ट से राइट में ट्रांसपोज करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। d इक्वल्स टू 14। ओके, सो लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या आ गया 14, मतलब यहां पे दोनों डायगोनल का लेंथ इक्वल है। अगर डायगोनल का लेंथ इक्वल हो गया ना तो ये क्या बन जाएगा, ये पता है तुम लोगों को? आई थिंक तुम लोगों को याद नहीं है, ये एक स्क्वायर बन जाएगा, मतलब एंगल जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। चलो वो अलग पार्ट है। तो हमारा एक डायगोनल का लेंथ फाइंड आउट करना था, वो क्या है 14 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इक्वल्स टू 14 मीटर। ओके, सो दैट्स इट। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 9. Let's see. The diagonals of a rhombus are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Okay, find its area. बहुत इजी है, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी फिगर ड्रॉ करके रखा है। इनका जो, अच्छा चलो इनका सोचो कि ये D1 और ये D2 हो गया। AC का जो है वो D1 है एंड BD का जो है वो अगर D2 हो गया तो इनका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। तो अभी इसका दोनों का डायगोनल का लेंथ दिया गया है, बहुत इजी है। तो बस उनका, अच्छा चलो वैल्यू को लिख देते हैं। D1 के जगह पे क्या है 8 है, चलो ये जो है 8 सेंटीमीटर एंड D2 जो है इक्वल्स टू ये 6 सेंटीमीटर। तो क्या करना है एकदम, बस चलो एक बार लिख देता हूं। इन द रम्बस ABCD लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर, ये लिख देता हूं, चलो 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो चलो मैंने वैसे लिखा है कि लेंथ ऑफ द डायगोनल AC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द डायगोनल BD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां तक हो गया। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द रम्बस ABCD क्या होगा, इक्वल्स टू, अब देखो हाफ इंटू AC इंटू BD, मतलब D1 इंटू D2, यहां पे मैंने लिख के रखा है, देख सकते हो AC इंटू BD। तो हाफ इंटू AC का वैल्यू क्या है 8, BD का वैल्यू है 6, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना, यूनिट को हमेशा याद रखना। इतना इजी सा अगर कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ये आ जाता है, लेकिन वहां पे वो लोग टीचर क्या करते हैं पता है, बस उसका यूनिट को अलग कर देता है। तो बच्चे लोग देख के ही खुश हो जाता है, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग कर पाएंगे, लेकिन वो लोग यूनिट को देखना ही भूल जाते हैं। तो बी केयरफुल, यूनिट को एक बार देख लेना। यहाँ पे तो एक सेम है, लेकिन हमेशा यूनिट को देख के सम करना। मेंसुरेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। ओके, तो चलो 4 3 8 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है एरिया ऑफ द रम्बस इक्वल्स टू दिस। ये आंसर बन गया हम लोगों का। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अब चलो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ ए रम्बस whose size is 13 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड इज 3 सेंटीमीटर। आप देखो अभी दो सम जो पिछले वाले दो सम में करा ना हम लोग, उसमें क्या था, उसका डायगोनल्स का लेंथ एरिया का ऐसा कुछ था। तो डायगोनल एरिया ऐसे रिलेशन दिया जाएगा, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है, ये वाला। लेकिन यहां पे क्या कहा गया है, उसका ऑल्टीट्यूड दिया गया है और उसका साइड जो है वो है 13 सेंटीमीटर, मतलब ये 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर, सभी 13 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हम सबको पता है रम्बस का जो है सबका साइड का लेंथ होता है इक्वल। तो बस वो तो हो गया। अभी यहां पे जो और एक चीज कहा गया है वो एक बार ध्यान से देखना, उसका ऑल्टीट्यूड। तो चलो मैं अगर इसको बेस मान लूं तो इसके हिसाब से ऑल्टीट्यूड क्या होगा, यहां से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये सोचो कि डीपी ये वाला हो गया ऑल्टीट्यूड। ओके, तो ये वैल्यू जो है ये गिवन है, ये कितना है एक बार देख लो, हाँ 2 सेंटीमीटर। ओके, यहां तक हो गया। अभी ये 13 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। तो आप बताओ यहां पे अगर तुम फास्ट वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो होगा ये वाला फॉर्मूला? नहीं, क्योंकि ये डायगोनल है। तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जो लास्ट वाला है, साइड इंटू हाइट और ऑल्टीट्यूड। तो यहां पे साइड भी दिया गया है, ऑल्टीट्यूड भी दिया गया है, मतलब सेकेंड वाला फॉर्मूला जो पैरेललोग्राम का था। सो बस वही करना है, इन दोनों को ऐड करना है। 13 इंटू 2 26 आंसर आएगा, इतना ही इजी। तो चलो एक बार स्टेटमेंट को लिख देता हूं, तुम लोगों को जब कॉपी में करोगे तो आसान होगा स्टेटमेंट। चलो
इन द रम्बस ABCD, यहां पे क्या है, साइड कोई भी एक, चलो मैं ये मान लेता हूं क्योंकि इसको हाइट माना है ना, AB इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, एक्चुअली सभी इक्वल होगा, और ऑल्टीट्यूड कहा गया ना यहाँ पे ऑल्टीट्यूड, तो वही लैंग्वेज यूज करने वाला हूं, एंड ऑल्टीट्यूड DP इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, यहां तक हो गया। तो बस सिंपली देयरफॉर एरिया ऑफ द रम्बस ABCD इक्वल्स टू क्या होगा, साइड इनटू बेस, साइड इनटू ऑल्टीट्यूड। अब देखो साइड मैंने क्या चूज करा है, AB, ऑल्टीट्यूड क्या है, DP, तो AB का वैल्यू क्या है यहां पे 13, DP का वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इक्वल्स टू 13 टू 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इजी था ये वाला सम, है ना। चलो अभी और एक जो सम है 11 नंबर, वो भी ना 10 नंबर के जैसा ही है करीब करीब, तो उसको भी यहीं पे कर देता हूं, क्योंकि हमें सेम टाइप का सम एक ही वीडियो में रखना है, तब तुम लोगों को आसान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11, द एरिया ऑफ ए रम्बस इज 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये एरिया गिवन है 220.5 सेमी स्क्वायर, ओके। इफ इट्स ऑल्टीट्यूड, अच्छा तो बताओ इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, ऑल्टीट्यूड इक्वल्स टू 17.5 सेंटीमीटर, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइड फाइंड आउट करना है, साइड के जगह पे क्वेश्चन मार्क। अब बताओ साइड इंटू ऑल्टीट्यूड ही होता है एरिया, ये सेकेंड वाला फॉर्मूला अगर यूज करोगे, ये वाला नीचे एकदम नीचे देख सकते हो, पता है थोड़ा लाइट आ रहा है, लेकिन ये लिखा हुआ है एरिया इक्वल्स टू साइड इंटू हाइट और ऑल्टीट्यूड, कुछ भी कहो। तो हमें क्या करना है, सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करना है। बस यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन का मामला है, पॉइंट में है, डेसिमल में है, ये एक बार देख लो, ठीक है ना, तो हेल्प होगा तुम लोगों को कैलकुलेशन में, अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम हो तो क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रम्बस। अब बताओ एक का साइड तुम्हें मिल गया ये वाला, सोचो इसके हिसाब से ये वाला फिगर होगा, तो ये जो है 17.5 सेंटीमीटर है। अब हमें एक AB का फाइंड आउट करना है ना, तो आप बताओ AB का अगर तुम फाइंड आउट करोगे तो सबका फाइंड आउट हो जाएगा ना, क्योंकि रम्बस का सारे साइड का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। तो बस इन द रम्बस ABCD साइड लेंथ ऑफ द, लेट द लेंथ ऑफ द साइड बी, लेट द लेंथ ऑफ द साइड बी 1 सेंटीमीटर, ओके। साइड, अच्छा साइड एक काम करो ब्रैकेट में AB लिख के रखता हूं, तुम लोगों को आसान होगा समझने में, B X सेंटीमीटर, यहां तक हो गया। आप बताओ एंड ऑल्टीट्यूड तो गिवन, ऑल्टीट्यूड DP इक्वल्स टू क्या है बताओ 17.5 सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया क्या होगा, देखो अभी जो है ऑल्टीट्यूड मतलब अभी एक्स के हिसाब से हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ध्यान से सुनना। अभी एरिया मतलब अभी एरिया तो गिवन है, लेकिन ये वाला हम नहीं पूछ रहा हूं। अगर सोचो कि इसका साइड जो है एक्स है, मतलब ये वाला जो है ये एक्स है, ठीक है ना, और ये 17.5 है, तो इसका एरिया क्या होगा 17.5 इंटू एक्स, साइड इंटू हाइट, तो वही करने वाले, साइड मतलब एक्स, हाइट मतलब 17.5 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको ठीक से लिखोगे तो 17.5x सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां तक हो गया। अभी इसका वैल्यू जो है वो गिवन है कहां पे, ये 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 17.5x इक्वल्स टू 220.5। अब बताओ इस 17.5 जो है यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई है, तो इस साइड में ट्रांसपोज करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 220.5 डिवाइडेड बाय 17.5। अब देखो डेसिमल प्लेस तो सेम है, तो डायरेक्ट तुम ऐसे पॉइंट को रिमूव कर सकते हो, लेकिन तुम लोग कुछ बच्चे को मुझे पता है यहाँ पे दिक्कत होगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको अगर रिमूव करूंगा ब्लैक में तो यहाँ पे नीचे 10 आएगा, और यहाँ पे ब्लू में करा मतलब इसके लिए ऊपर में 10 आया। ये सब तुमको रूल पता है, मतलब ऊपर में रिमूव होगा तो नीचे आएगा, डेसिमल प्लेस जितना नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होगा उतना 0 आएगा। और यहाँ पे मैंने नीचे करा है, यहाँ पे डेसिमल प्लेस 1 है तो इसलिए ऊपर में 10, तो दोनों ही कैंसिल हो गया। अभी इसको कैंसिल करो, देखो 5 से तो जाएगा ही, 5 3 15, 2 5 5 5 25,
अब ऊपर में 5 4 जा 20, अगेन 25 4 जा 20, 5 1 जा 5। अब कोई कैंसिल जाएगा नहीं, बस यहाँ तक। अब देखो ये 7 से जा सकता है, तो 5 7 जा 35, इसको अगर 7 से कटेंगे 7 4 8 6 जा 42, देन 21, 7 3 जा 21, बस x का जो वैल्यू आया वो है 63/5। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 5 12 जा 60, मतलब 12 आएगा, 5 12 जा 60, 3 36 जा 12.6 सेंटीमीटर। अच्छा, इनको तुम्हें ये समझ में नहीं है ना, तो यहाँ पे एक बार करके देख लो। 5 से कटेगा ना, मतलब 5 से डिवाइड होगा ना, 5 1 जा 5, 1 कैरे यहाँ पे नीचे आ गया, अब 3, तो 5 2 जा 10, 3 आ गया, पॉइंट के लिए अब 0 आएगा, 6 जा 30, तो 12.6, तो यही मैंने लिखा है। सो देयरफॉर अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रॉम्बस। देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रॉम्बस इज इक्वल्स टू 12.6 सेंटीमीटर। क्यों, सबका लेंथ क्या है, इक्वल है, इसलिए ईच साइड, ठीक है ना। हो गया 12.6 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रॉम्बस ऑफ, अच्छा ठीक से लिख देता हूं, द रॉम्बस इज इक्वल्स टू 12.6 सेंटीमीटर। देखो मैंने कहा ही था कि आप यहां तक ही कराएंगे, क्यों, क्योंकि अभी 12, अभी 2 ही सम बाकी है, ये मुझे पता है 12 और 13। तो यहाँ पे मैं इतना ही तक कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 11 तक जो था, 8 से 11 तक सेम टाइप का सम था, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में डाल दिया। अब इसके बाद का जो 2 ही सम बाकी है वो अच्छा सम है, इंपॉर्टेंट सम है, और वो दोनों सेम टाइप का है, इसलिए उसको मैं मेरे नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो इसलिए बोल रहा हूं, अगर नहीं करे हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट सब कुछ करो, और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। सो गाइस तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।